हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने इस YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज की हमारी क्लास रहेगी वर्तमान में कौन क्या है। वर्तमान में कौन क्या है, इस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में हम करने वाले हैं। आज की इस क्लास में मैंने टॉप 251 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके एग्जाम में वर्तमान में कौन क्या है या फिर प्रमुख नुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपका भाई आपसे वादा करता है कि इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। वाकई में इस क्लास में मजा आने वाला है, तो क्लास में एंड तक जुड़े रहना। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। उस मेरे साथियों का कमेंट रहेगा कि इस क्लास की PDF कहाँ मिलेगी, तो वो मैं क्लास के अंत में बताऊंगा, तो क्लास एंड तक पूरी देखना। तो सर्वप्रथम बात करते हैं संवैधानिक पद से। तो वर्तमान में संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन है, तो देख लेते हैं। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो वो है द्रौपदी मुर्मू। और कौन से क्रम के है, तो 15वें क्रम के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति कौन है, तो वो है जगदीप धनखड़। कौन से क्रम के है, तो 14वें क्रम के है। बात करते हैं वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है 14वें नरेंद्र मोदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा है, साथ ही ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं न्यायिक प्रमुख, यानी कि न्यायिक पद पर किसे किसे नियुक्त किया गया है, ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के प्रमुख न्यायाधीश कौन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और कौन से क्रम के है, तो 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है भारत के। ठीक है, नेक्स्ट है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में, तो वो है तुषार मेहता। तुषार मेहता है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि भारत के महान्यायवादी कौन है वर्तमान में, तो वो है आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी 16वें क्रम के भारत के महान्यायवादी है, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कि NGT के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान में अध्यक्ष है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो वो है संसदीय प्रमुख। वर्तमान में कुछ संसद के पद है, तो उनके प्रमुख कौन कौन है, तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो वो है जगदीप धनखड़। जो कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है, वो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो वो है हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी है। और नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदन के नेता कौन है, तो है JP नड्डा। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदन के नेता कौन है, तो वो है JP नड्डा। और विपक्ष के नेता कौन है राज्यसभा के, तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे है वो राज्यसभा के वर्तमान में विपक्ष के नेता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष एक बार फिर बने हैं ओम बिरला। और कौन से क्रम के हैं, तो 18वें क्रम के। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है लोकसभा के महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह, ये महासचिव है। और लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है वर्तमान में, तो वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी है वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट वर्तमान में निर्वाचन या फिर चुनाव आयोग से संबंधित नियुक्तियों को हम देखते हैं। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो है राजीव कुमार। और कौन से क्रम के है, तो 25वें क्रम के है राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो दो अन्य है, वो है ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू, जो कि दो अन्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, भारत में दोनों क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है, साथ ही ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अन्य उपचुनाव आयुक्त कौन कौन है, तो देखते हैं उमेश सिन्हा, RK गुप्ता, अजय भादु और सुदीप जैन है, ये अन्य उपचुनाव आयुक्त है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में नियंत्रक और महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये तीनों पद है जो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी कि CAG कौन है, तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। और कौन से क्रम के है, तो 14वें क्रम के है। ठीक है, वही बात करते हैं भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है, यानी कि CGA कौन है, तो वो है SS दुबे। और 28वें क्रम के है भारत के लेखा महानियंत्रक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन है, तो DCGI कौन है, तो राजीव सिंह रघुवंशी है, वो वर्तमान में भारत के नए औषधि महानियंत्रक है। ठीक है, अब बात करते हैं सशस्त्र सेना के प्रमुख व उप प्रमुख के बारे में। एग्जाम पॉइंट्स की दृष्टि से यह भी इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में सशस्त्र सेना के प्रमुख और उप प्रमुख देखते हैं। तो सर्वोच्च सेनापति कौन है वर्तमान में भारत में, तो वो है द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी कि CDS कौन सा है 2 नंबर की, तो वो है अनिल चौहान। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो वो है विवेक राम चौधरी। 27वें क्रम की है भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट है कि भारत के नौसेना प्रमुख कौन है, राइट आंसर है दिनेश कुमार त्रिपाठी है, जो कि भारत के नौसेना प्रमुख है। और भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी है 30वें क्रम के। एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखना, जो भी स्टार लगा रखा है मैंने वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारतीय थल सेना के प्रमुख। नेक्स्ट है कि सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन है, तो मनोज कुमार कटियार है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवणे है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो वो है चन्नीरा बसी पोनप्पा। चन्नीरा बसी पोनप्पा है भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में देखते हैं। तो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन है? तो बात करते हैं जी अशोक कुमार है। बात करते हैं भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? तो आशुतोष दीक्षित है। यह आपको ध्यान में रखना है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो सचिव एवं सलाहकार के बारे में, तो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल है। और भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वो है टीवी रविचंद्रन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है, साथ ही ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गाबा है जो भारत के कैबिनेट सचिव है। बात करते हैं कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार कौन है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो तरुण कपूर। तरुण कपूर है प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार। और मोदी के निजी सचिव कौन है? तो विवेक कुमार है मोदी के निजी सचिव। और प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख सचिव कौन है? तो डॉक्टर पीके मिश्रा। पीके मिश्रा है मोदी के प्रमुख सचिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो गिरिधर अरमनी है जो कि भारत के रक्षा सचिव है। वही बात करते हैं भारत के राजस्व सचिव कौन है? तो संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा है जो भारत के राजस्व सचिव है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है कि भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिस्त्री। विक्रम मिस्त्री भी बोल सकते हैं या फिर विक्रम मिस्त्री भी बोल सकते हैं, जो भारत के विदेश सचिव है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के वित्त सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के वित्त सचिव है टीवी सोमनाथन। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार। अजय कुमार सूद है जो कि भारत की वर्तमान में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है भारत के? वो है वी अनंत नागेश्वरन है वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्रालय के सलाहकार कौन है? तो रक्षा मंत्रालय के सलाहकार है विनोद जी खंडारे। और भारत के गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला है। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू के सचिव कौन है? तो वो है राजेश वर्मा। और इसके बाद में अगर हम देखें तो प्रमुख जांच संगठनों के प्रमुख देखते हैं जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है यानी कि सीबीसी कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है 19वें क्रम के भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। नेक्स्ट है कि केंद्रीय अन्वेषण विभाग के नए निदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद है सीबीआई के नए अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के प्रमुख सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल सामरिया है 12वें क्रम की, जो कि वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब RAW के नए अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने हैं रवि सिन्हा। रवि सिन्हा है RAW के नए अध्यक्ष, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अध्यक्ष कौन है? तो तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका है जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के अध्यक्ष कौन है? तो सदानंद वसंत। सदानंद वसंत है NIA के अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन बने? तो विवेक गोगिया बने। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के निदेशक कौन है? तो राहुल नवीन है। ठीक है, वही बात करती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो वो है सत्यनारायण प्रधान जो कि NCB के वर्तमान में महानिदेशक हैं। वही बात करती है नेक्स्ट पॉइंट की। तो रक्षा खुफिया एजेंसी यानी कि DIA के प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो रक्षा खुफिया एजेंसी के वर्तमान में प्रमुख है DAV रेड्डी। ठीक है, वही बात करते हैं राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था यानी कि नाडा के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वही बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो अब देखते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, एग्जाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के वर्तमान में नए महानिदेशक कौन बने? तो वो बने राहुल रसगोत्रा, ITBP के नए महानिदेशक। ठीक है, नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के वर्तमान में महानिदेशक कौन बने हैं? तो वह लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बने हैं BRO के महानिदेशक। और BSF के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल है वर्तमान में BSF के नए महानिदेशक। ठीक है, वहीं अगर नेक्स्ट को देखते हैं तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह है CRPF के नए महानिदेशक। नेक्स्ट देखते हैं तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो नीना सिंह। नीना सिंह है CISF की पहली महिला महानिदेशक। और बात करते हैं ICG के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो राकेश पाल है भारतीय तट रक्षक के नए महानिदेशक, यह आपको ध्यान में रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो पीयूष आनंद। ये क्वेश्चन अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। NDRF के वर्तमान में महानिदेशक पीयूष आनंद। ठीक है,
बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन है, तो नलिन प्रभात। नलिन प्रभात है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस की नई महानिदेशक कौन है, तो मनोज यादव। मनोज यादव है आरपीएफएस के नए महानिदेशक। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन है कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो वो है रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला है जो कि सशस्त्र सीमा बल के वर्तमान में महानिदेशक है। नेक्स्ट बात करते हैं असम राइफल यानी कि एआर के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो प्रदीप चंद्रन नायर जो कि असम राइफल के वर्तमान में महानिदेशक है, ठीक है। वही बात करते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसबीजी के वर्तमान में निदेशक कौन है, तो आलोक शर्मा। आलोक शर्मा है प्रोटेक्शन ग्रुप के वर्तमान में निदेशक। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह है जो कि एनसीसी के वर्तमान में महानिदेशक है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें तो भारत के प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। में बात करते हैं वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। और बात करते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, तो वो है सुमन केबेरी, ठीक है। बात करते हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा है एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष। नेक्स्ट की बात करें तो कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन है, तो एस किशोर है एसएससी के नए अध्यक्ष, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो राइट आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी है जो कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष है। बात करते हैं कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नंद कुमार सिंह। नंद कुमार सिंह है यानी कि एनके सिंह जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। बात करते हैं 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो वो है अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि एनएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो राजीव लक्ष्मण करिंदर है जो कि एनएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो वो है अरुण कुमार मिश्रा। बात करते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो रवनीत कौर। रवनीत कौर है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष। बात करते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो किशोर मकवाना। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से डबल स्टार लगा लेना कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो किशोर मकवाना। एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। दोस्तों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और जो दोस्त चैनल पर पहली बार हो तो जरूर लाइक करना। तो एनएससीटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो हर्ष चौहान है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। हर्ष चौहान को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा है जो कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो प्रियंक कानून को है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हंसराज गंगाराम अहीर है जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, तो भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं हाल ही में, तो अजय माणिकराव खानविलकर है जो वर्तमान में भारत के लोकपाल बने हैं, ये आपको ध्यान में। इसके बाद में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय बोर्ड समिति या फिर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन कौन है, तो उनके बारे में जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी, तो जया वर्मा सिन्हा बनी है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो संजय कुमार अग्रवाल है जो कि अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो रवि अग्रवाल। यह महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो रवि अग्रवाल है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो माधवीपुरी बुच है जो कि सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो संतोष कुमार यादव है जो कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष है, यह आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो नेक्स्ट देखते हैं तो भारतीय केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफएससी के नए सीईओ कौन बनी, तो रविंद्र भाकर बने हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष या फिर सीईओ, ठीक है।
नेक्स्ट है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अनिल कुमार लाहौटी। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूडाई के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो सौरभ गर्ग है, वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ, ठीक है। नेक्स्ट है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो जुल्फिकार हसन है, ठीक है। नेक्स्ट नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के वर्तमान में महानिदेशक कौन बने, तो विक्रम देवदत्त, ठीक है, विक्रम देवदत्त बनी है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक। नेक्स्ट राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो मिनेश सिंह, ठीक है, मिनेश सिंह बने हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन है कि कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, यह भी महत्वपूर्ण है। तो सीएलबी के वर्तमान में अध्यक्ष है महेश मित्तल कुमार है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकार के अध्यक्ष कौन है, तो अशोक भूषण है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी कि पीएनजीआरबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अनिल कुमार जैन है। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी है। प्राक्कलन समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो गिरीश बापट है। वही बात करते हैं राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक कौन है, तो भरत लाल है। अगला क्वेश्चन है प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बनी, तो राइट आंसर की बात करें तो शेफाली बी शरण बनी है प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक। और ये इस क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जो दोस्तों मैंने स्टार लगाए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है भारत के महापंजीयन और जनगणना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो मृत्युंजय कुमार नारायण जोशी है। नेक्स्ट है भारतीय गुणवत्ता परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अजय शाह है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो है मृणालिनी श्रीवास्तव, ठीक है। इसके बाद में अगर हम जानते हैं तो अब देखते हैं महारत्न कंपनियों के प्रमुखों के बारे में। तो महारत्न कंपनियों में देखते हैं तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो गुरदीप सिंह है। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सेल के, तो अमरेंदु प्रकाश है। नेक्स्ट गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो संदीप कुमार गुप्ता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो श्रीकांत माधव वैद्य है। और भारत हेवी इलेक्ट्रिशियल लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नलिन सिंघल है। वही बात करते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो जी कृष्ण कुमार है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष। बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन है, तो पुष्प कुमार जोशी है। वही बात करते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में निदेशक कौन है, तो कांदीकुप्पा श्रीकांत है जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में निदेशक है, ठीक है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस प्रकार है हमारा कुछ स्टेजी। अगला क्वेश्चन है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो रविंद्र सिंह ढिल्लो है। नेक्स्ट है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो विवेक कुमार देवागन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो है अरुण कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है कोल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद, ठीक है। इसके बाद में अगर हम जानते हैं तो प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD के बारे में जानते हैं, प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों में। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वर्तमान में CMD कौन है, तो R माधवन है। भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के CMD कौन है, तो प्रवीण कुमार पुरवार है। बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के वर्तमान में CMD कौन है, तो वो है भानु प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI के वर्तमान में CMD कौन है, तो वो है संजीव कुमार, ठीक है। नेक्स्ट है भारत पर्यटन विकास निगम के वर्तमान में CMD कौन है, तो संबित पात्रा है। नेक्स्ट है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में CMD कौन है, तो वर्तिका शुक्ला है। वही बात करते हैं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के वर्तमान में CMD कौन है, तो PK पुरवार है। बात करते हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नाल्को के वर्तमान में CMD कौन है, तो वो है श्रीधर पात्रा। बात करते हैं नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के वर्तमान में CMD कौन है, तो KPM स्वामी है वर्तमान में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के लिमिटेड निदेशक, ठीक है। इसके बाद में देखिए तो नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड के वर्तमान में CMD कौन है, तो राकेश कुमार है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के CMD कौन है, तो सुमित देव है। वही बात करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन विदेश लिमिटेड के CMD कौन है, तो रंजीत रथ है। बात करते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड के वर्तमान में CMD कौन है, तो प्रदीप गौर है। बात करते हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के वर्तमान में CMD कौन है, तो अतुल भट्ट है।
और इसी क्रम में बात करती है तो भारतीय नौवहन निगम के वर्तमान में सीएमडी कौन है, तो विनेश कुमार त्यागी है। बात करती है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में सीएमडी कौन है, तो वो है संजय स्वरूप। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट सीएमडी, आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अब देखेंगे शिक्षण एवं अकादमी संस्थानों के प्रमुख। शिक्षण एवं अकादमी संस्थानों के प्रमुख के बारे में जानते हैं। तो पहला है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो राहुल सिंह है। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एम जगदीश कुमार है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के वर्तमान में निदेशक कौन है, यानी कि एनसीईआरटी के, तो वो है दिनेश कुमार सकलानी, जो कि एनसीईआरटी के निदेशक है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन है, तो शांतिश्री दुलीपुड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो नागेश्वर राव है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलपति कौन है, तो योगेश सिंह है। ध्यान में रखना कौन है, तो योगेश सिंह है। नेक्स्ट है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलाधिपति कौन है, तो वो है गिरिधर मालवीय। ठीक है, नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है, तो अरविंद पनगड़िया है। इसी में क्रम में बात करती है जामिया मलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है, तो मुफद्दल सैफुद्दीन है। नेक्स्ट है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट कौन है, तो वाइस एडमिरल अजय कोचर है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार है। नेशनल पुलिस एकेडमी के निदेशक कौन है, तो एमएस राजन है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है, तो परेश रावल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आर माधवन है, भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष। नेक्स्ट है ललित कला अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो उमा नंदूरी है। संगीत नाटक अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो शेखर सेन है। साहित्य अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, चंद्रशेखर कबार है। और कर्मचारी आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने, तो राकेश रंजन बने। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों वीडियो की क्वालिटी और अपनी इस भाई की मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए हो, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने इस भाई का हौसला बढ़ाने के लिए। इसके बाद में अगर हम जाने तो अब देखते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुखों को। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो देखेंगे सभी को देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है जिनको। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो है एस सोमनाथ। नेक्स्ट है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है समीर वी कामत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के वर्तमान में निदेशक कौन है, तो विवेक भसीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो राजीव बैल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वर्तमान में महानिदेशक। ठीक है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक कौन है, तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी है जो वर्तमान में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक है। ठीक है, जो कि CISR की वर्तमान में महानिदेशक है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि AEC की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अजित कुमार मोहंती है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार शुक्ला है। वही बात करते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर के निदेशक कौन है, तो डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो उसके बारे में जानते हैं। तो प्रेस एवं मीडिया संस्थानों के प्रमुख को देखते हैं। तो प्रेस एवं मीडिया संस्थानों के प्रमुखों में पहला है प्रसार भारती के वर्तमान में CEO कौन है, तो नवनीत सहगल। नवनीत सहगल है जो कि प्रसार भारती के नए CEO। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी की वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता है ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी की महानिदेशक। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रेस परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वह रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो PTI है वर्तमान में, वो है अवीक सरकार है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो K राजा प्रसाद रेड्डी है। और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सागर मुखोपाध्याय है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, मेरे सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा रहने वाला है खेल संगठनों के प्रमुखों का। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों को हम जानेंगे। तो जानते हैं फर्स्ट में तो खेल संगठनों के प्रमुखों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यानी कि ICC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले है वर्तमान में ICC के अध्यक्ष। ठीक है,
नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो जोफ एलार्डिस है सीईओ के वर्तमान में आईसीसी के। नेक्स्ट है फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आर्कडी डवोरकोचिव, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि आईबीए के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो उमर क्रेमलेव है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम इंपॉर्टेंट जाने तो विश्व बैडमिंटन संघ यानी कि बीडब्ल्यूएफ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो पॉल इरिक लॉर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो मोहम्मद तैयब इकराम है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सीईओ कौन है, तो थियरी वेल है। मैं बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बोच है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो है मोहम्मद हसन जल। वही बात करते हैं एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो यानी कि एसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष है जय शाह, ठीक है। ये कि इंडियन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, तो एएफसी के वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो वो है सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, जो कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के अध्यक्ष कौन है, तो राइट आंसर है एंड्रिया गाउडेंजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो लुइस मार्टिन है। वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो पेट्रा सोर्लिंग है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो लुचियानो रोसी है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ संघ यानी कि आईजीएफ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अनिका सोरेनस्टम है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ संघ के अध्यक्ष है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग यूनियन के अध्यक्ष कौन है, तो डेविड टेपरटिएंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू के अध्यक्ष कौन है, तो नेनाद लालोविक है। बात करती है महिला टेनिस संघ की, उसके अध्यक्ष कौन है, तो स्टीव साइमन है। बात करते हैं वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो जेना वोल्ड्रिज है। बात करते हैं कि विश्व तीरंदाज संघ के अध्यक्ष कौन है, तो अगूर एरडनेर है विश्व तीरंदाजी के अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, तो शेख सऊद अली अल थानी है अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं नेक्स्ट है कि फेडरेशन इंटरनेशनल वॉलीबॉल के अध्यक्ष कौन है, तो फेडरेशन इंटरनेशनल वॉलीबॉल के अध्यक्ष की बात करें तो वो है आर्य ग्राका। अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, तो हसन मुस्तफ़ा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अध्यक्ष की बात करें तो डेविड हैगर्टी है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो मोरिनारी वातानाबी है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तैराकी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो हुसैन अल मुसलम है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो सेबेस्टियन है, जो कि कोय के, ठीक है, सेबेस्टियन कोय है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। अब देखते हैं भारतीय खेल से संबंधित, तो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है, तो वो है पीटी उषा, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिनी है, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष। और इसके बाद में हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दिलीप तिर्की है, जो कि वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय मुक्केबाजी संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अजय सिंह है, भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष। इसके बाद में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो संजय कपूर है। नेक्स्ट है कि भारतीय बैडमिंटन संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो हिमेश बिस्वा शर्मा, जो कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है कि भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दीपा मलिक है। और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो अर्जुन मुंडा है, जो कि भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष है, ठीक है। मेरे सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो है कल्याण चौबी है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष। नेक्स्ट है भारतीय कुश्ती महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो संजय सिंह है, भारतीय कुश्ती महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि भारतीय टेबल टेनिस संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो मेघना अहलावत है। नेक्स्ट है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो सहदेव यादव है, जो कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय टेनिस संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अनिल जैन है, अखिल भारतीय टेनिस महासंघ के अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंडियन फेटेंसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष कौन है, तो हर्ष जैन है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ के आयुक्त कौन है, तो एडम सिल्वर है, राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ के आयुक्त। इसके बाद में अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो वो है कलिकेश नारायण सिंह, जो कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष हैं।
उसके बाद में बात करें तो पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान में हेड कोच कौन है, पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो वो हो जाएंगे राहुल द्रविड़। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान में कोच कौन है इंडिया टीम के, तो वो है अमूल मजुमदार। और हॉकी इंडिया टीम के वर्तमान में महिला टीम के कोच कौन है, तो हरेंद्र सिंह है, ये भी महत्वपूर्ण है। और पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान में कोच कौन है, तो ग्रेग फुलटन है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के वर्तमान में कोच कौन है, तो इगोर सिस्टमेक है। और महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन है, तो थॉमस डेनन रवि है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम बात करें तो अब देखेंगे आर्थिक वाणिज्य संस्थानों और उनके संगठनों के प्रमुखों के बारे में। तो पहला है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के यानी कि फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अनीश शाह। अनीश शाह है वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष। नेक्स्ट है भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के वर्तमान में सचिव कौन है, तो शैलेश पाठक है वर्तमान में महासचिव फिक्की की। नेक्स्ट है भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अजय सिंह। अजय सिंह है भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल के वर्तमान में अध्यक्ष। नेक्स्ट है भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल के वर्तमान में महासचिव कौन है, तो सौरभ सन्याल है। सौरभ सन्याल है भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल के वर्तमान में महासचिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहने वाला है कि भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो प्रमोद चंद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल है भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। नेक्स्ट है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो TB नरेंद्रन है। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में MD और CEO कौन है, तो सुंदर रमन राममूर्ति है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी कि इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने, तो वो बने दिलीप संघानी, जो कि इफ्को के वर्तमान में अध्यक्ष बने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो बात करते हैं भारतीय यूनिट ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष की, तो वो है लियो पुरी। बात करते हैं कि भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो R दिनेश है। बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अनिकेत सुनील तलाटी है। और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बोर्ड विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो KV साजी है। भाई अब बात करते हैं इसके बारे में, तो अब देखेंगे भारत की बैंकों के प्रमुख अधिकारों के बारे में। तो बैंकों के प्रमुख अधिकारियों के बारे में जानते हैं, जो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है, जो कि केंद्रीय बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। बात करते हैं शक्तिकांत दास के कौन से क्रम के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है, तो 25वें क्रम के। ठीक है, नेक्स्ट है कि RBI के वर्तमान में डिप्टी गवर्नर कौन है, तो वो है स्वामीनाथन जानकीरमन, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर। कुल 4 है जो भारतीय RBI के वर्तमान में डिप्टी गवर्नर है। ठीक है, और इसके बाद में हम देखने वाले हैं सार्वजनिक बैंक के प्रमुखों के बारे में या फिर अध्यक्ष के बारे में। तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा है SBI के वर्तमान में अध्यक्ष। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन है, तो विनय M टोसे, आलोक कुमार और चौधरी R दोरास्वाई है, जो कि वर्तमान में SBI के MD है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की नई मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी, तो नई मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है वो है कामेश्वर राव कोदावंती। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO कौन है वर्तमान में, तो वो है देवदत्त चंद। नेक्स्ट है कि बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में MD और CEO कौन है, तो रजनीश कर्नाटक है। नेक्स्ट है पंजाब एंड सिंध बैंक के नए MD और CEO कौन बने, तो वो बने स्वरूप कुमार सिन्हा, जो कि वर्तमान में है। वही अगर बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई MD और CEO कौन बने, तो A मणि मेखलाई बनी है, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO बने हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO कौन बने हैं, तो निधु सक्सेना। निधु सक्सेना बनी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए MD और CEO। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केनरा बैंक के MD और CEO कौन बने हैं, तो सत्यनारायण राजू। सत्यनारायण राजू बनी है केनरा बैंक के MD और CEO। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं, तो मातम वेंकट राव। मातम वेंकट राव बनी है केनरा बैंक के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO। ठीक है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है इंडियन बैंक के नए MD और CEO कौन बने, तो वर्तमान में इंडियन बैंक के नए और MD CEO है वो है शांति लाल जैन। ठीक है, नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान में MD और CEO कौन है, तो अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल है। नेक्स्ट है यूको बैंक के वर्तमान में MD कौन है, तो वो है अश्विनी कुमार। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि यूको बैंक के वर्तमान में MD है। ठीक है,
और इसके बाद में हम कुछ निजी बैंक के एमडी और सीईओ के बारे में जानते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो संदीप बख्शी है। एक्सिस बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है? तो अमिताभ चौधरी है। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो शशिधर जगदीशन है। नेक्स्ट बंधन बैंक के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो चंद्रशेखर घोष है। और आईडीएफसी बैंक के फर्स्ट बैंक के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वी वैद्यनाथ है। वही बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है? तो अशोक कुमार वासवानी है। ये आपको ध्यान में रखना है, कुछ निजी बैंक है इनके एमडी और सीईओ को, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के वर्तमान में सीएमडी कौन है? तो वर्तमान में बात करते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास यानी कि सिडबी के सीएमडी है वो है वसु सुब्रमण्यन रमन, ठीक है। नेक्स्ट है पेटीएम पेमेंट बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है? तो सुरेंद्र चावला, ठीक है। अब देखते हैं कुछ बीमा संस्थानों के प्रमुखों के बारे में, यह भी महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो देवाशीष पांडा है, इरिडाई के वर्तमान में अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIS के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो राजेंद्र कुमार है। नेक्स्ट है जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सिद्धार्थ मोती, यह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन है? तो तपन सिंघेल है, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ, ठीक है। यह महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना, सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय बीमा नियंत्रक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरिडाई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वह दिनेश पांडा, ठीक है। यह भी महत्वपूर्ण है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक छोटा सा कमेंट कर देना अपने इस भाई का हौसला अफजाई करने के लिए। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सभी इंपॉर्टेंट नियुक्तियों के बारे में पढ़ा है टॉपिक वाइज। दोस्तों पूरे यूट्यूब में आपको कहीं यह क्लास नहीं मिलेगी कि टॉपिक वाइज कोई पद प्रमुख आपको बता रहा है। मैंने आज की क्लास में सभी इंपॉर्टेंट प्रमुख पद एमडी सीईओ अध्यक्ष सभी के बारे में डिटेल से बताया है। अगर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आपका भाई आपसे कहता है कि आप जरूर सही करके आओगा, अगर आप इस क्लास को ध्यान से देख रहे हो। और इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद रामस्वरूप नाम से, वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हो और उस पर मैं इस क्लास की पीडीएफ दे दूंगा। तो आप ध्यान से पढ़ लेना, बाकी मस्त रहो, खुश रहो, लगातार अपनी पढ़ाई को करते रहो। मिलती है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।